स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सजानकी वल्लभो विजयते तरम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्यांके चाभिभाति भूधर सुता देवापगामस्तके। भाले बाल विधुर गले च गरलं यस्योरसि ब्यालराट। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः शर्वाधिपः सर्वदा। शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां यान गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। माता रामं
कुमति पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने बंदों से तुलसी के चरण जिनके नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकट्यो सप्त जहाज सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ रज राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान राघव केसी चरण में साष्टांग नमन बंदन। बाबा शिव हनुमान जी महाराज को साष्टांग नमन बंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरण में बार बार नमन बंदन। समस्त कथा के रसिक सुधीर श्रोतावृंद जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे स्नेही जन, और भगवान के रसिक भाई बहन माई बाप, आप सभी को इस व्यासपीठ की तरफ से नमन बंदन करते हुए भगवान की कृपा आप सब पर हमेशा ऐसी बरसती रहे, इसी आशा विश्वास के साथ भगवान रघुनाथ की ये जो कथा है, ये अकिंचन दास आपके समक्ष प्रेषित करता है, निवेदित करता है। भगवान राघव की जो कथा है ना, अनुपम है, अपार है, अवर्णनीय है। ऋषि लोग, साधक लोग, संत समाज अपने अपने माध्यम से अपनी अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार भगवान की कथा गाए हैं और सुनाए। आज की ये पावन कथा जो हम आपके साथ निवेदित करते हैं, ये कथा भैया भरत के चरित्र और भगवान के प्रेम पर निर्भर है। भगवान के प्रेम में भरत भैया इतने समर्पित हैं कि अपने कष्ट को भी वो कष्ट नहीं समझ रहे हैं। बस भगवान के चरणों में अपने नेह को लगाए हुए आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। आगे की तरफ कहाँ? भगवान को लेने चित्रकूट की तरफ निषाद राज गुह का हाथ पकड़ करके बस आगे आगे चले जा रहे हैं। निषाद राज गुह एक पर्वत पर पहुंचते हैं और वहां से उठ करके उचक करके भरत भैया को दिखाते हैं, प्रभु वो देखिए, वो पर्वत श्रृंखला पर ना जो कुछ तुलसी के बिरवे, अशोक के वृक्ष, सुंदर कुटिया विराजमान है, बनाई गई है। वहां राघव सरकार बैठे हुए हैं सिया जी के साथ और अपने भैया लक्ष्मण के साथ।
भरत जी महाराज जब इतनी बात सुनते हैं, प्रेम से आह्लादित हो जाते हैं, उनके अंग शिथिल पड़ जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके मन में यही उत्कंठा जागृत होती है, कदाचित मेरे पंख होते तो उड़ के पहुंच जाता भगवान के पास। इधर जो कोल भील वहां के निवासी थे, सब लोग वन में अपना अपना जो जीवन यापन की कला है, विधि है, उसमें सब लोग लगे रहते हैं। और भगवान राघवेंद्र सरकार अपनी प्रियतमा सिया जी के साथ, अनुज लक्ष्मण जी के साथ बैठे और उत्तर दिशा में देखते हैं कि एकाएक धूल का गुबार वायुमंडल में इतना फैल गया कि वहां के पक्षियां जो कलरव करते हुए सब बड़ी जोर से उड़ रही हैं। पशु पक्षी सब आश्रम की तरफ भागे आ रहे हैं। राघवेंद्र सरकार उठ करके खड़े हो जाते हैं कि ये गति क्या है, क्या कारण है कि यहाँ के पशु पक्षी सब अनियंत्रित होकर के सब उड़े जा रहे हैं, भागे आ रहे हैं, क्या चक्कर है। इसी बात का विचार करते रहे और कोल भील द्वारा समाचार मिलता है कि प्रभु भरत जी आ रहे हैं, और अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ शत्रुघ्न सेना भी। जब इतनी बात राघवेंद्र सरकार सुनते हैं तो भरत भैया को याद करते हुए राम जी के नेत्रों में अश्रुधारा बह चलती है और परमात्मा सोच रहे हैं कि भरत वन में हमको अकेले क्यों आ रहे हैं, भरत वन को क्यों आ रहे हैं। भरत को पिताजी की आज्ञा से तो राजभार संभालना चाहिए, आखिर भरत का आगमन क्यों हो रहा है। ऐसी बात राम जी ने क्यों सोचा। प्रभु ने सोचा कि जब पहला वचन जो था भरत जी को राजगद्दी, पिताजी की आज्ञा अनुसार तो भरत को राजगद्दी का ही पालन करना चाहिए, और दूसरा वचन में पूरा करने के लिए उनकी बात मान करके मैं वन को तो चलाया हूं। मेरा छोटा भाई भरत तो पहले वचन का पालन करता है, लेकिन यहां क्यों आ रहा है। परमात्मा सोच में पड़ गए। प्रभु सोच रहे हैं भरत वन में हमको अकेला जान करके लगता है कि अवधि की सारी सेना देने आ रहा है, मेरे लिए सब व्यवस्था करने के लिए आ रहा है। और भरत जी सब लेकर के ही चले थे कि राम जी वन में कैसे रहेंगे। जो दूध के फेन जैसे आसन पर बैठता हो, ऐसी चादर पर शयन करता हो, तो कठोर आसन पर मेरे प्रभु कैसे विराजमान होंगे। प्रभु मेरा ऐसा सोचे तो सोच में डूब गए। जब तक का एक कोल भील आया और बोला कि ये क्या ऐसे कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग नथुरी। बोला प्रभु वो अकेले नहीं आ रहे हैं, साथ में बड़ी चतुरंगनी सेना भी आ रही है। प्रभु समझ गए, लेकिन भगवान को अगले क्षण सोच से बाहर निकलना पड़ा कि भरत जी के स्वभाव ने उनको बाहर निकाल दिया सोच से। परमात्मा ये सोचने लगे पिताजी के वचन का पालन करने में वन को तो आ गया, अब यदि भरत कोई वचन रखेंगे तो पालन कैसे करूंगा। अपने प्रिय के प्रेम की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। और इतनी बात सुन करके सोच करके राम जी के मन में बंधु के प्रति संकोच हो जाता है। और बाबा इसी भाव में लिखते, सो निराम ही भायति सोचू,
इत पितु बचे इत बंधु संकोचु, इत पित बचे इत बंधु संकोचु। कहते हैं मैं पिताजी के वचन का पालन करूं कि अपने प्रिय भरत के वचन का पालन करूंगा। भगवान अब इसमें डूब गए, इस विचार में डूब गए। भरत जी का जो स्वभाव है ना बहुत मृदुल है साहब, सरल हैं भरत जी, सहज हैं। यह विचार करके भगवान के चित्त में शांति नहीं होती। लेकिन अगले ही क्षण भगवान ने जब ये सोचा कि भरत जी वही करेंगे जो मैं कहूंगा, परमात्मा को समाधान अपने आप मिल गया साहब। और बाबा कहते हैं कि समाधान तब भाई है जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, भरत कहे साधु सयाने। भगवान 4 बात सोचे, कौन सी बात, परंतु समाधान कैसे हुआ कि भरत हमारे कहने में है। किसी के 5 पुत्र अगर हो साहब ना, तो पिता को सोचना होता है कि मेरा बात कौन सा पुत्र मानेगा। किससे अगर बात कहूं तो टालेगा, और जो टालेगा हो तो आज्ञाकारी पुत्र नहीं हुआ, जो नहीं टालेगा वही आज्ञाकारी पुत्र हुआ। और उसी पे विश्वास पिता को होता है। भरत जी के चित्त को, भाव को परमात्मा सहज रूप से जान लिए थे। उन्हें विश्वास हो गया कि भरत जी को मैं जो कहूंगा भरत मेरा वही करेगा। समाधान प्राप्त हो गया। भगवान तो एक क्षण के लिए विचलित हुए थे और तुरंत उनको विश्वास हो गया। जब विश्वास हो गया फिर सामान्य हो गए राम जी। और इस गति को जब लक्ष्मण भैया ने देखा है, इस भाव को लक्ष्मण भैया ने जब पढ़ा है कि राघव सरकार सोच में डूब गए। भगवान को सोच में डूब करके जो जनकपुर में स्थिति प्रकट हुई थी वही स्थिति आज यहां चित्रकूट में भी प्रकट हो गई लक्ष्मण भैया के समक्ष। और फिर लक्ष्मण जी ने जो जो वीर का भाव बन पड़ा, लक्ष्मण भैया वही बात बोलते हैं, प्रभु अब तो हद हो गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई बात। भरत जी का स्वभाव तो कितना अच्छा था। देखिए राजपद पाकर के भरत जी ने क्या कुभाव किया है, उनके हृदय में क्या कुभाव जागृत हो गई, वो सेना लेकर के हम पे आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। और फिर देखिए तो भरत कितना बदल गया। राजपद पाकर के भरत ने क्या कुभाव कर दिया। जो जो बना लक्ष्मण जी ने सारी लांछन लगा दी। और क्रोध, लक्ष्मण जी क्या सोचते हैं, जैसा मैं सोच रहा हूं आपके प्रति वैसा भरत भी सोचना। जैसा मैं सोचता हूं नाथ वैसे ही भरत को भी सोचना चाहिए आपके प्रति। भरत जी ने क्या सोचा ये लक्ष्मण जी को पता नहीं। राम जी की सेवा में रहते हुए लक्ष्मण भैया को ये भाव कैसे बन गया, कैसा विचित्र भाव है। और लक्ष्मण भैया नाना प्रकार की लांछन लगाए जा रहे हैं और कहते हैं कि सस गुरतिये गामी न घुसे चढ़े भूमि सर जान, लोक वेदते विमुख भा अधम न बेन समान। चंद्रमा जो होता है ना गुरुपत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ गया और राजा बेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। और इतना ही नहीं, शास्त्रबाहु देवराज इंद्र
और त्रिशंक को आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं किया साहब। भरत ने यह उपाय उचित नहीं किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जान करके निरादर किया आपका। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देख करके यह बात भी मैं उनकी समझ में विशेष रूप में आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वो अच्छी तरह पा जाएंगे। और इतनी बात कहते ही भरत भैया के प्रति लक्ष्मण जी ने जो नीति रस भूल गए, विचार भूल गए, शील भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुनकावली के बहाने फूल उठा साहब, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रख करके सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोलते हैं, कहते हैं प्रभु अब आप बुरा ना मानिएगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बोले क्या? अरे अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। यह कह लगी सहाई रहूं मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कहते हैं कि हे नाथ, मेरा कहना उचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम ही प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहां तक सहा जाए, सहने की भी एक सीमा होती है। जब स्वामी हमारे साथ हैं, राघवेंद्र सरकार का राघवेंद्र सरकार का हस्त हमारे सिर पर है और धनुष हमारे हाथों में है, तो फिर क्षत्रिय जात हूं, रघुकुल में जन्म लिया हूं और फिर मैं श्री राम जी की आपका अनुगामी सेवक हूं। और यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन, परंतु वो भी लात लगने पर सिर पर ही चढ़ती है। लक्ष्मण भैया राम जी से कहते मैं आपका सेवक हूं। लक्ष्मण भैया को यह नहीं पता कि भरत भैया आपसे बड़े सेवक हैं राम जी के, और ये जताने की बात नहीं है। लक्ष्मण भैया कहते क्या? अरे उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु सायक हाथा। आज राम सेवक जसुलेऊ, भरत ही समर सिखावनु देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो वही समर सेज दो भाई। से वही समर सेज दो भाई। इतनी बात कह करके लक्ष्मण जी ने उठ करके हाथ जोड़ करके राघवेंद्र सरकार से आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो साहब, और सिर पर जटा बांध कर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज करके तब बाण को हाथ में लेकर के कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री राम जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न आज रणसैया पर ही सोएंगे। आपके आशीर्वाद से आज मैं छत्री होने का जो ऋण है मैं उतार दूंगा। अरे आई बना भल कहा सकल समाजू, प्रगट करूं रे से पाछिल आजू। जिम कर निकर
दलई मृगराजू ले लपेट लवाजिमी बाजू। तैसे ही भर तही सेन समेता सानुज निदर निपात्यु केता। जो सहाय कर शंकर आए तो मारूं रन राम दुहाए। तो मारूं रन राम दुहाए। तो मारूं रन राम दुहाए। कहते हैं अच्छा हुआ जो सारा समाज आज आकर के एकत्र हुआ। आज मैं पिछला अगला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, ठीक वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में मैं पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर के भगवान उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, राम जी की आन है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण भैया कुपित हैं, क्रोध में हैं, आवेश में हैं और अति सरोष माखे लखनु लख सुनि सपथ प्रवान। सब लोक पति चाहत भवरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देख करके और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध को सुन करके सब लोग वहां पे जितने लोग थे सब भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा जाते हैं और वहां से भागना चाहते हैं और कहते हैं अरे जगु भय मगन गगन भय बानी। लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु हो समुझ करई भल कहा सबको। सहसा करी पाछे पछताही कहीं वेद बुध ते बुध नाही। कहीं वेद बुध ते बुध नाही। लक्ष्मण जी की इस गति को देख करके सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा जाते हैं। साहब सारा जगत भय में डूब गया। तक लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी बोली, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है, कौन जान सकता है। फिर भी उचित अनुचित कोई भी काम हो उसे विचार करके खूब समझ बूझ करके किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान यही कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे में जल्दी में किया हुआ कार्य सहसा पीछे पछतावा ही प्रकट करती है। वही बुद्धिमान लोग नहीं है जो बिना विचारे काम करें। इसलिए सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सिंह सादर सन माने। कहिए तात तुम नीति सुहाई। सब ते कठिन राज मधुभाई। जो अचमत निप मातहि तेई। नाही निसाधु सभाज ही से। फिर उसके बाद में सुनहु लखन भल भरत सरीसा। विधि प्रपंच मोह सुना न दीसा। विधि प्रपंच मोह सुना न दीसा। देववाणी सुन करके तो लक्ष्मण भैया अब सकुचा गए और श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, भैया
तुमने बड़ी सुंदर नीति पढ़ी है, लेकिन भाई राज्य का जो मद होता है ना, सबसे कठिन मद है। जिन्होंने कभी साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, अर्थात सत्संग नहीं किया, वही राजा राजमद रूप मदिरा का आचमन करते हैं, वही मत वाले होते हैं। हे लक्ष्मण सुनो ध्यान से, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही देखा गया है। ये मेरे राम जी कहते हैं, भरत भैया को प्रमाणित करते हैं और कहते हैं राम जी हमारे कि लक्ष्मण सुनो ध्यान से, भरत के जैसा तो होना ना हुआ है, जो हुआ है ना होगा ना होने वाला है। और फिर कहते हैं लक्ष्मण जी मुझे तो ऐसा विश्वास है कि ब्रह्मा जी को दिव्य जगत में भरत जैसा भाई सुनने में नहीं आया। मैं उनके स्वभाव बचपन भली भांत जानता हूं, पहचानता हूं। राम जी भरत भैया के प्रेम में, भरत भैया के स्वभाव में, भरत भैया के शील की सराहना करते हैं, स्वभाव की सराहना करते हैं, उनके विचार की सराहना करते हैं और कहते हैं लक्ष्मण सुनो ध्यान से। क्या? अरे भरत ही होई नाराज मधु विधि हरि हर पद पाई, कबहु के काजी सी करन क्षीर सिंधु बिन साई, कबहु के काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। बोले भैया लक्ष्मण, अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का जो पद है ना, वो भी अगर भरत को मिल जाए तो भी उसको राज्य मद होने वाला नहीं, उससे मद नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंद की, सिरके की एक छोटी सी बूंद समुद्र के अपार सागर को नष्ट कर सकता है? क्या समुद्र का जल फट जाएगा एक सिरके की बूंद से? और बाबा के भाव में राम जी हमारे कहते हैं कि तिमिरी तरुण तरनी मकु गिले, गगन मगन मकु मेघ ही मिले, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सह सह क्षमा बरु छाड़े छोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। कहते भैया लक्ष्मण, अरे अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न को सूर्य को निकल जाए, अंधकार जो सूर्य का तरुण समय होता है, दोपहर का समय होता है, उसको अंधकार चाहे निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, अर्थात सागर समा जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक जो रूप है, जो उसकी स्वभाव है, क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। इतना ही नहीं, मच्छर की फूंक से चाहे पूरा सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भैया भरत को राजमत कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। इतनी बात राम जी ने लक्ष्मण जी के सामने कही है, प्रमाण पत्र दे दिया भगवान ने, और कहते सगुन कीर
अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रवि बंस तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पैत जी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। भरत कहत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत कहत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। राम जी कहते हैं, तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके विधाता इस दृश्य प्रपंच को, जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्य रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाग कर दिया साहब, दोनों अलग अलग कर दिया है। और इतना नहीं, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग करके भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के शील गुण और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी जो हैं प्रेम समुद्र में डूब गए साहब, मग्न हो गए राम जी हमारे। अब इतनी बात राघवेंद्र सरकार की जो लक्ष्मण भैया सुनते हैं ना, और लक्ष्मण भैया की सुनने की बात कहें, वहां पर उस व्योम में भरत भैया के ऊपर अपार प्रेम देख करके राम जी की समस्त देवगण उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे, राम जी आपके समान कृपा के धाम दूसरा कौन प्रभु है? कोई नहीं। सुनि रघुबर बानी विबुधि, देखी भरत पर हेतु, हेतु माने प्रेम, भरत के ऊपर अपार प्रेम देख करके सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सभी लोग सराहते हैं, राम जी की सराहना करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तो कृपा निकेत हो, कृपा के धाम हो, आप ऐसा क्यों न कहें। और फिर कहते हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूर धरनी धरत को। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। राज लखन राम सिए सुन सुर बानी, अति सुख लहे न जाई बखानी, अति सुख लहे न जाई बखानी। देवगण भी कहते हैं, यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत अथाह और भरत जी के गुणों की कथा आपके लिए, आपके सिवा और कौन जान सकता है। आप ही मर्मज्ञ हैं भरत जी के प्रेम की गहराई नापने के लिए, दूसरा कोई नहीं। इतनी बात देवताओं की लक्ष्मण जी, राघवेंद्र सरकार और सिया जी जब सुनते हैं तो अत्यंत सुख में डूब जाते हैं। अपार सुख मिलता है जो वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ भरत भैया क्या करते हैं, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। चरित सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुर सचिवनी होगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई।
चले भरत सी जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ रघुभाई। भरत भैया सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं और फिर सबको नदी के समीप ठहरा करके था मैया गुरुदेव भगवान और मंत्री की आज्ञा मांग करके निषाद राज और शत्रुघ्न भैया को साथ लेकर के भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। चले भरत जहां सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत को तरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। भरत भैया निषाद राजगुह के साथ छोटे भैया शत्रुघ्न जी को साथ में लेकर के तो भगवान से मिलने के लिए चलते हैं, लेकिन अपने हृदय में मैया कैकेयी की करनी को समझ करके याद करके बहुत सकुचाते हैं और मन में अनेकों प्रकार के कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी मेरा नाम सुन करके स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह न चले जाए। ये डर भरत भैया के हृदय में। और कहते मातु मते महिमानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघयव गुण छमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। और फिर राम जी के प्रति आदर और विश्वास भी प्रकट करते हैं भरत भैया। कहते हैं मुझे माता के मत में मान करके वह जो कुछ भी करे उसको थोड़ा है, पर वह अपनी ओर समझ करके अपने विरध और संबंध को देख करके और अवगुणों को क्षमा करके मेरा ही आदर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है। इतना ही नहीं, अरे जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुसामी दोष सब जनई। चाहे मलिन मन से, चाहे मलिन मन जान करके मुझे भगवान त्याग दे, चाहे अपना सेवक जान करके मुझे मेरा सम्मान दे, कुछ भी करे मेरे राम जी, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जो चरण जुतियां है ना, वही उन्हीं की शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, वो दास का कभी दोष नहीं गिनते साहब, दास का दोष नहीं साधते। जो दास का दोष देखने वाला चश्मा है ना भगवान का, टूट गया है, वो देखते नहीं। कभी सेवक में कभी दोष नहीं देखा, भक्त में कभी दोष नहीं देखते। राम जी का तो स्वभाव है। और बाबा यहां भी लिखते हैं, कहते हैं राम जी मेरे प्रेम के ही तो भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाने निहारा। जान ले जो जाने निहारा। राम जी तो खाली प्रेम के भूखे हैं साहब, और कुछ नहीं। राम जी मेरे बस प्रेम की ही भूखे। अरे जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले हैं मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरे। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। व्रत दसात ही अवसर कैसी,
जल प्रवाह जल अली गति जैसे, देखी भरत कर सोच स्नेहु, बानिसाद ते ही समय विदेहु, देखी भरत कर सोच स्नेहु, बानिसाद ते ही समय विदेहु, बानिसाद ते ही समय विदेहु। जगत में यश के पात्र जो चातक और मछली ही तो हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण है साहब। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हुए जा रहे हैं। मां कैकेयी की जो करनी से जो हुई बुराई है, उन्हें मानो कहती है कि लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्त के बल से बस आगे चले जाते। एक तरफ भरत भैया माँ की करनी को सोचते हैं, फिर कभी कभी अंतर मन कहता है कि मेरी माँ ने अच्छे कर्म नहीं किए राम जी के प्रति, वापस आने को कहते, लेकिन धर्म की धुरी धारण करने वाले भगत शिरोमणि प्रथम भरत भैया बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, भगवान रघुनाथ का स्मरण करते भक्ति के बल से। और इतना ही नहीं, जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, हृदय में स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं उतावले होके। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है साहब। भरत जी का सोच और प्रेम देख करके उस समय निषाद अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो जाते हैं, देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं निषाद जी। और उसी समय मंगल शकुन क्या होता है, बाबा लिखते हैं इसी भाव में, लगे हो न मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाद, मिट ही सोच हो ही हरसु पुनि परिणाम विषाद। मंगल सगुन होने लगे साहब। उन्हें सुन करके विचार करके निषाद जी कहने लगे, भैया अब सोच मिट जाएगा, हर्ष का समय आ गया है और पर अंत में दुख होगा, ऐसा निषाद राज कहते हैं। और फिर सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई निहराने, भरत देख बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजु, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश दुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। भरत जी ने सेवक गुह के इस वचन को सत्य जानते हैं और वे आश्रम के समीप अब जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को जब देखा है भरत भैया ने, वो इतने आनंद हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न बढ़िया भोजन मिल जाए, इतना सुखी हो गए भरत जी महाराज। जैसे ईत के भय से दुखी हुई तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर के सुखी हो जाता है, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार से है साहब। अधिक जल बरसना और ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले, ये 6 उपद्रव को ईति कहते हैं, ईति। और फिर राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, अरे भट्ट जम नियम सयल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी।
सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर के प्रजा सुखी हो जाए। सुहावना वन भी पवित्र देश बन गया साहब। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्ध दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में हमेशा चाव उत्पन्न, आनंद और उत्साह बना रहता है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग बताए गए। बाबा आगे लिखते हैं और कहते हैं, जीत मोहि मही पालु दल, सहित विवेक भुआलु, करते अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत करके विवेक रूपी राजा इस कंटक राज्य कर रहा है। यहाँ पे उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। और इतना नहीं, अरे बन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना, खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी महिष मृष, देखी महिष वृष साजु सराहा, बैर बिहाई चरही एक संगा, जाता हम नहु सेन चतुरंगा, जाता हम नहु सेन चतुरंगा। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो सुंदर सुंदर शहर हैं। शहर, नगर, गांव और खेड़ों का समूह है सुंदर, और बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं के समाज हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गैड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, शुकर, भैंसे और बैलों को देख करके राजा के राज को सराहते ही बनता है साहब। और ये सब आपस का बैर छोड़ करके जहां तहां एक साथ विचरते हैं, मानो यही भगवान राघवेंद्र की चतुरंगिनी सेना है। इतना ही नहीं, अरे झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान बेबेधे बेधे बाजही, चक चकोर चातक सुक बिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन, अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा, बेले बेटप तिन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। पानी के जो झरने हैं ना, पानी के झरने चल रहे, झर रहे हैं, और मत वाले हाथी जो चिघाड़ मचा रहे हैं, वही मानो अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हो। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गुंजायमान हो रहे हैं। भौरों का जो समूह है वो गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहा है, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल बोल रहा हो सा। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज है आनंद और मंगल का मूल बन गया है, कारण बन गया है, खजाना बन गया है। इतना ही नहीं, राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमे, सुखी सिराने नेम,
श्री रामचंद्र जी के पर्वत की जो शोभा देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर के सुखी हो जाता है, उसी प्रकार से भरत भैया भी बस बहुत प्रफुल्लित हैं, सुख के साथ हैं। अब आज की जो कथा है ना, आज कथा यहीं विश्राम करती है। भगवान राघव की इच्छा रही कल फिर हम कथा गाएंगे, आप सब जरूर सुनिए। हो मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेले राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथा विसर्जन होते हैं बाबा शंभुनाथ हनुमान। राम लखन सिय जानकी करम सदा कल्याण। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय।